खैबर पख्तूनख्वा भाई इस पे ना रहें आज। अच्छा, अच्छी बातें करें। देखिए, हमने वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी साहब लाहौर आए और हमने देखा कि एक तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा रहा। क्या आप समझती हैं कि इसमें हमने अपनी जो रवायात हैं पंजाब की मेहमान नवाजी की वो भी सेक्रीफाइस कर दी हैं, और जिस तरह से अफरा तफरी हर जगह पे रहती है, लाहौर में भी कल ऐसे ही मनाज़र देखे गए। उनका भी मुल्क है, वो अपने वो एक सूबे के वज़ीर आला हैं, वो तशरीफ़ लाए हैं, हमने उनको खुश आमदीद भी कहा। लेकिन मेरे पर एक जो है वो क्रिटिसिज्म किया गया कि जी मैंने जो है वो अपना कल के उसके अंदर भी मैंने कहा कि कुछ जंगली लोग जो हैं वो साथ शामिल हैं। मुझे हैरत ये है कि क्या चक्री रेस्ट एरिया के ऊपर मौजूद इनके वुज़रा की आपने स्टेटमेंट्स और ज़बान चेक की है? मेरे पास सबसे महज़्ज़ब और मोहतात वर्ड जंगली था सिर्फ, चूँकि कोई इंसान इस किस्म की गंदी घटिया शर्मनाक बात जो है वो किसी के बारे में नहीं कर सकता। कोई सियासी तो खैर छोड़े, इंसान ही नहीं कर सकता। अगर आप इस तरह से जंगली हरकतें करेंगे, कल जो पंजाब असम्बली के अंदर आपके लोगों ने ख़ुद एक लिस्ट जो है वो प्रोवाइड की, उस लिस्ट के मुताबिक लोगों की एंट्री होनी चाहिए थी, आराम सुकून से लोग एंटर होते। लेकिन आपने देखा कि वहाँ पर जिस तरह से धक्कम पेल हुई, जिस तरह से बग़ैर लिस्ट के लोगों को जो है वो अंदर घुसाया गया, लड़ाई मार कुटाई हुई, बहुत अनफॉर्चुनेट है। और मैं इसके ऊपर इससे ज़्यादा बात नहीं करना चाहती। जहाँ तक रूडा के बारे में बात है, भाई उसके पैसे जो है वो ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं, आपको मालूम है। जो चीफ़ मिनिस्टर ने अपना वादा है वो पूरा कर दिया। अब कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, स्क्रूटनी कमेटी जो है वो अपना काम कर रही है, और एक स्क्रूटनी कमेटी है जिसने तमाम एप्लीकेशंस को स्क्रूटनाइज़ करना है, और इंशाल्लाह ताला स्क्रूटनी कमेटी के अपना काम मुकम्मल करने के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह ताला चीफ़ मिनिस्टर साहबा से मास्टर प्लान का भी इंतज़ार हो रहा था रूडा की तरफ से, वो भी रिसीव हो गया है। सो अब इंशाल्लाह ताला जो है वो चीफ़ मिनिस्टर साहबा बहुत जल्द जो अलॉटमेंट लेटर्स हैं वो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। फिर हम उसी बात पे मैं इनिशिएटिव से बात करी थी, इसको हम बलादा से बैठ के बात कर लेते हैं। बात यह है कि ये जो है ना इस मंसूबे में CA डेवलपमेंट चार्जेस हैं हसन, इसमें कोई भी ज़मीन का पैसा नहीं है। ज़रा वहाँ पे ज़मीन की ज़रा कीमत जाके देखी कि क्या है। जो मैंने जैसे गुजारिश की कि 44 करोड़ रुपया हमने जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही दिया है जो है वो तमाम प्लॉटों के लिए। डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो हर जगह पहले भी हमारा एक्ट भी यही कहता है डेवलपमेंट चार्जेस देने पड़ते हैं, और वो भी बहुत मिनिमम रखे गए हैं। इससे ज़्यादा इससे कम डेवलपमेंट चार्जेस भी मुमकिन नहीं है। मैडम ये वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट आपने जिक्र हाँ देखे ना कुछ काम की बात, ये माजी में भी ख्वाजा अहमद खान साहब ने शुरू किया था लिक्विड एनर्जी, वो कुछ थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, मसले मसाइल आ गए, लेकिन अब फिर ये दोबारा आप शुरू कर रहे हो जबकि एनर्जी की खासी ज़रूरत है हमें। तो ये प्रोजेक्ट कब तक शुरू होगा, कब मुकम्मल होगा, और इससे बिजली कितनी जनरेट? देखिए पहले गुजारिश ये है कि पहले जो कुछ होता रहा उसमें मरीम नवाज़ शरीफ नहीं थी, और इसीलिए शायद वो नहीं हो सका। इसके ऊपर पायलट प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो चुका है, और पहले तो हाँ इस तरह इतनी तादाद में कभी किसी ने कूड़ा भी नहीं उठाया था, कभी इस तरह से लैंडफिल साइट्स भी नहीं बनी थी, कभी इतना बड़ा सुस्ता पंजाब का प्रोजेक्ट भी नहीं था। सो ये जो कूड़ा उठाने का जो एक मार्का था वो हमने कामयाबी से मुकम्मल किया। अब जो एक सुंदर के अंदर और एक ये लखो डेर के अंदर ये दो जो प्लांट्स हैं ये इन्होंने इनके ऊपर पायलट प्रोजेक्ट काम शुरू कर चुका है, और इंशाल्लाह ताला वो आपको पता है कि एक साल तकरीबन लग जाता है इन प्लांट्स को शुरू होते हुए, लेकिन काम शुरू हो चुका है। ये फिर वही बात कि ये होगा नहीं, इसको मेरा ख्याल है कि साल 1.5 साल तकरीबन लगेगा। बायोगैस और बिजली दोनों। मैडम ये बताइएगा कि एक साल में बहुत से मंसूबे 90 मंसूबे शुरू किए गए हैं और उन पर काम भी हो रहा है। एक मंसूबा था एयर पंजाब का, उसका कोई जिक्र नहीं अभी, वो क्या उस पे कोई काम फेज 2 हो पे रहा है? मुझे इजाजत दें, मेरा सांस जो है वो अगले जी बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, और अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयर पंजाब के वाले से भी आपको अपडेट बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला पंजाब आए हैं, आपने फिर वही बात उनकी मेहमान नवाजी की। हाँ। ये बताएं कि जब लिबर्टी में जब उन्होंने जाना था तो आपने तमाम रास्ते बंद कर दिए, और जो कुछ पंजाब असम्बली में हुआ वो ये कहा गया कि अज़मा बुखारी नहीं करवाया। मैंने सवाल उनसे किया था कि लाहौर कैसा लगा, जिस पर उन्होंने कहा कि आपको व्हाट्सएप सवाल आया, क्या कहेंगे आप? इसका जवाब है मेरे पास, लेकिन अभी चूँकि वो यहाँ मौजूद हैं
اور وہ ہمارے مہمان ہیں، تو میں ابھی اس پہ بات نہ کروں تو بہتر ہے. وہ تشریف لے جائیں گے پھر اس پہ بات کریں گے. ویسے جو بھی اس ملک میں اچھا برا ہوتا ہے وہ میں ہی کراتی ہوں، تو کوئی بات نہیں. آئی ایم ٹیکنگ اٹ ایز اے کمپلیمنٹ. میڈم سترہ پنجاب کی آپ نے بات کی ہے. آپ کے خلاف کچھ ایسی اطلاعات تھی جو نازیبا الفاظ استعمال پارلیمنٹ کمیٹی کے اجلاس میں کیے گئے، اس میں تھوڑا کہ پنجاب اسمبلی میں موجود تھے، تو اس کو کس انداز سے؟ کوئی بات نہیں، جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی دیتا ہے. ان کا جتنا ظرف ہے، جتنی ان کی تربیت ہے، وہ وہی گفتگو کریں گے، وہی وہ کر سکتے ہیں. اور ان کے جلسوں میں سے بھی ایسی گفتگو ہوتی رہتی ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کے اس طرح کی گندی گفتگو کرنے سے ان کی تربیت پہ سوال اٹھتا ہے. مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. میڈم سترہ پنجاب کی آپ نے بات کی ہے، جو سترہ پنجاب ہے اس کے بارے میں تحریک انصاف کے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 روپے والا کام جو ہے وہ 50 روپے دے کے کروایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ آپ نے اسکول میل پروگرام کی بات کی. پہلے باری باری کرنے میں یادداشت کمزور ہے. کوئی بات نہیں، میں یاد کروا دوں گا. 3 اضلاع کے بچوں کو اربوں روپے کا دودھ جو ہے وہ پلایا. 3 اضلاع نہیں ہے میرے بھائی، 7 ہیں. نہیں، پہلے 3 اضلاع کے بچوں کو 3.5 ارب وہاں پہ خرچہ ہوا ہے. تو کیا یہ کچھ زیادہ بجٹ نہیں ہے؟ صرف 3 اضلاع کے 3500 اسکولوں میں 3.5 ارب. اچھا، پہلی تو بات یہ ہے کہ جو اپنے دور میں جو ہے وہ ٹرین ہی ہوتے رہے، وہ آج کوڑا اٹھائے جانے پہ بھی ان کو اعتراض ہے. وہ بالکل وہ رہے، ان کو کچھ نہیں ہوگا. وہ ماشاءاللہ اپنی اپنی جگہوں پہ قائم رہیں گے، ان کو کوئی کوڑا اٹھانے سے پرابلم نہیں ہوگا. دوسری بات، اسکول میل پروگرام بھائی، یہ خزانے کاہے کے لیے ہوتے ہیں؟ یہ خزانے لوگوں پر خرچ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اور اگر سٹنٹنگ گروتھ کی ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے، اور خاص طور پر انہی تمام 7 اضلاع کے اندر جو ہے وہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ بچے یہاں پر جو ہے سٹنٹنگ گروتھ کا شکار ہے. اور اگر حکومت جو ہے وہ ان کو فورٹیفائڈ جو ہے وہ بسکٹس اور دودھ دے کر اگر ان کی نشو و نما میں جو ہے وہ کچھ رول پلے کر سکتی ہے تو یہ مہنگا سودا نہیں ہے. میڈم یہ بتائیے کہ دوسرے سال میں بھی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے 90 انیشیٹوز کی بات ہو رہی ہے، تو اب تک کتنے انیشیٹوز ہیں جو مکمل ہو چکے ہیں؟ میں نے سارے آپ کو مکمل ہی بتایا بہن، میں نے کوئی ایسا نہیں بتایا جو نامکمل ہو. اور میں آدھا پونا گھنٹہ میں نے نان سٹاپ کچھ انیشیٹوز پہ آپ کو جو ہے وہ بتایا. انشاءاللہ تعالیٰ کوئی انیشیٹو نہ مکمل ہے، نہ کاغذوں میں ہے، نہ اس کی جو ہے ابھی کوئی پلاننگ ہو رہی ہے. تمام انیشیٹوز امپلیمنٹڈ ہیں. جی میڈم یہ بتائیے گا کہ تعلیم اور صحت 2 عام اور بنیادی چیزیں ہیں. آپ کے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں ان کے اپنے حلقے میں 9ویں کے امتحانات تھے،